आईपीओ क्या होता है, कोई कंपनी आईपीओ क्यों लाती है, मैं आईपीओ को कैसे खरीद सकता हूं, इस वीडियो में हम इन्हीं सब सवालों के जवाब जानेंगे। तो नमस्कार दोस्त, मैं हूं आपका दोस्त रवि गुप्ता। स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रवि गुप्ता बिहार एक्सप्रेस में। तो गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए गाइज, हम आते हैं अपने पहले सवाल पर कि आईपीओ क्या होता है। तो गाइज, आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो गाइस, शेयर मार्केट वाली वीडियोस में हमने देखा था कि अगर किसी कंपनी को बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ती है तो शेयर मार्केट में अपनी कंपनी के शेयर को बेचकर शेयर मार्केट से पैसे को वो कलेक्ट करती है। तो सेम उसी तरह से अगर कोई कंपनी पहली बार शेयर मार्केट में अपने शेयर को लॉन्च करती है, शेयर को सेल करती है, तो उसे हम आईपीओ कहते हैं। अगर किसी कंपनी को आईपीओ लाना होता है तो इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे वो कंपनी अपने बिजनेस को ग्रो कराना चाहती है, या फिर वो कंपनी अपने पुराने लोन को चुकता करना चाहती है, या फिर कंपनी नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहती है, या फिर कंपनी जो है वो दूसरी नई कंपनी को खरीदना चाहती है। तो इसी कारण से कंपनी को बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ती है और कंपनी जो होती है शेयर मार्केट में अपनी आईपीओ को लॉन्च कराती है। तो गाइज, अगर कोई कंपनी शेयर मार्केट में अपनी आईपीओ को लॉन्च करती है तो उसके पहले उसको सेबी के पास कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं और उस डॉक्यूमेंट में कंपनी के सारे डिटेल्स लिखे होते हैं, जैसे कंपनी की हिस्ट्री, कंपनी का फ्यूचर प्लान, फाइनेंशियल डिटेल्स इत्यादि सब उसमें लिखे होते हैं। और इस डॉक्यूमेंट को हम DRHP कहते हैं, यानी कि ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस कहते हैं। और इतना तैयार करने के बाद वो सेबी के पास सबमिट करती है और सेबी जो होता है वो शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है। जैसे आरबीआई जो होता है सारे बैंकों को रेगुलेट करता है, सेम उसी तरह से सेबी जो होता है वो शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है। सेबी सबमिट किए हुए DRHP को रिव्यू करती है और कंपनी को परमिशन दे देती है आईपीओ लॉन्च करने की। कंपनी जो होती है वो आईपीओ लॉन्च करने के लिए रेडी हो जाती है। क्योंकि आईपीओ लॉन्च करना या लाना बहुत ही मुश्किल बड़ा काम होता है, तो इसीलिए वो कंपनी जो होती है वो किसी इन्वेस्टमेंट बैंक से हेल्प लेती है। कंपनी और इन्वेस्टमेंट बैंक मिलकर शेयर मार्केट में अपनी आईपीओ को लाते हैं, जो पब्लिक के लिए ओपन हो जाती है। और ओपन होने के बाद वो मात्र कम से कम 3 दिन के लिए और अधिक से अधिक 10 दिन के लिए ही ओपन रहती है। तो अधिक से अधिक 10 दिन के लिए ओपन रहती है। अगर किसी को खरीदना होता है या आईपीओ को लेना होता है तो वो इसी 10 दिन के अंदर ही उस चीज को खरीदते हैं और इस डेट को हम इशू पीरियड भी कहते हैं। दोस्तों, आईपीओ में जो शेयर होते हैं वो लॉट्स या बंडल के रूप में मिलते हैं और एक बंडल की जो कीमत होती है, यानी कि एक आईपीओ की जो कीमत होती है वो अधिक से अधिक, यानी कि मैक्सिमम 15,000 ही हो सकती है। 15,000 से अधिक कोई भी कंपनी अपनी आईपीओ अधिक रेट में नहीं बेच सकती है, इससे कम हो सकती है। अब बात ये आती है कि किसी भी कंपनी की एक आईपीओ में, यानी कि एक बंडल में कितने शेयर होते हैं। तो गाइज, ये डिपेंड करता है कि उस कंपनी के एक शेयर की प्राइस कितनी है। अगर किसी कंपनी ने एक आईपीओ की कीमत 15,000 रुपए रख दी है और उस कंपनी के एक शेयर की कीमत अगर 10,000 रुपए है तो उस आईपीओ में उस कंपनी के 15 शेयर ही आएंगे। अगर उस कंपनी के एक शेयर की कीमत अगर 500 रुपए है तो उस लॉट में उस कंपनी के 30 शेयर ही आएंगे। तो दोस्तों, आईपीओ ओपन होने के बाद पब्लिक उसमें अप्लाई करती है और ये जरूरी नहीं है कि अप्लाई होने के बाद आईपीओ मिल ही जाता है, क्योंकि कंपनी जितने शेयर निकालती है कहीं उससे ज्यादा लोग अप्लाई कर देते हैं तो उन्हें ये शेयर नहीं मिल पाती है। कभी कभी क्या होता है कि एक आदमी जो होता है वो बहुत सारे आईपीओ अप्लाई कर देता है, लेकिन उसको 1 या 2 या वो भी नहीं मिल पाता है। कारण ये होता है कि कंपनी जितनी शेयर निकालती है कहीं उससे ज्यादा लोग अप्लाई कर देते हैं। तो गाइस, अभी हम इसी वीडियो में दिखाएंगे कि ग्रो एप्लीकेशन में आईपीओ की ऑप्शन जो होती है कहाँ होती है और आज 5 मार्च 2023 को कौन सी कंपनी ने आईपीओ लाई है, या कौन सी कंपनी के आईपीओ क्लोज हो चुके हैं, या कौन सी कंपनी जो है आईपीओ लाने वाली है, इस चीज को मैं दिखाता हूँ। तो गाइज, आप वीडियो में पूरा बने रहिए। तो गाइज, हम आते हैं सबसे पहले अपने ग्रो एप्लीकेशन पर। चलिए हम ग्रो एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। तो ग्रो एप्लीकेशन को ओपन होती ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाता है। अगर आपके मोबाइल में ऐसा इंटरफेस ओपन नहीं हो रहा है तो आप अपने एप्लीकेशन को एक बार जो है अपडेट कर लीजिए। तो गाइज, आप देख सकते हैं कि नीचे में 2 ऑप्शन दे रहे हैं, स्टॉक और म्यूचुअल फंड। तो अभी ये म्यूचुअल फंड वाले पे सेलेक्ट है, हमें क्या होगा, हमें स्टॉक पे आना होगा।
स्टॉक पे आने के बाद इसको ऐसे हम स्क्रॉल करके ऊपर ले जाएंगे और देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे ये ऑप्शन दिए हुए हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे इंट्राडे, इनके ऑल स्टॉक ये भी सारे दिए हुए हैं। तो हमें आईपीओ देखना है, चलिए हम आईपीओ पर क्लिक करते हैं। आईपीओ पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कि ऐसा इंटरफेस ये ओपन हो गई। अगर कोई कंपनी अभी फिलहाल किसी भी कंपनी का आईपीओ नहीं है, अगर किसी कंपनी का आईपीओ होता है तो वो यहाँ पे शो करता है। अभी देख सकते हैं कि इस कंपनी की आईपीओ जो क्लोज हो चुकी है और ये सब जो है, और ये इन सब कंपनियों के आईपीओ जो है वो आने वाली है, जो कुछ ही दिनों में अनाउंस होगी। तो गाइस चलिए हम इस कंपनी को ओपन करके हम देखते हैं कि इसकी एक आईपीओ में कितनी शेयर थी और कितने रुपए की ये आईपीओ थे। तो गाइस आप देख लीजिए कि इसकी एक आईपीओ की जो कीमत थी वो 14,000 रुपये रखी हुई थी और एक आईपीओ में 25 शेयर थे, यानी कि देख सकते हैं कि ये 25 शेयर का लॉट था। तो गाइज अभी हमने अपने वीडियोज़ में बताया कि आईपीओ जो होता है वो शेयरों का बंडल होता है, यानी कि बहुत सारे शेयर मिलकर एक आईपीओ बनता है। यानी कि आईपीओ जो होता है वो बंडल के रूप में अप्लाई होता है, यानी कि लॉट होता है और उसकी जो कीमत होती है 15,000 रुपये से अधिक नहीं हो सकती। और आप देख सकते हैं इस कंपनी ने अपनी आईपीओ को क्लोज किया है, जो कि 3 मार्च को ही क्लोज किया है और 1 मार्च को इसने क्या किया था, ओपन किया था। और उसकी जो प्राइस थी वो मात्र 14,000 रुपये थी और उसके में क्या था, ये 25 शेयर थे उसमें। तो गाइज कैसी लगी हमारी वीडियो? तो गाइज वीडियो में पूरा बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्त।